साथियों का स्वागत है लाइव न्यूज हमारी खबर नहीं असर। आज हम लेकर चलते हैं चांदनी चौक बुद्ध विहार में कि आपको लोकेशन इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ में आएगी और चांदनी चौक पर क्या कार्य चल रहा है उसके बारे में भी समझिए। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का मेन गेट, जो कि जब हम लाल किले की तरफ से आ रहे हैं तो हमारे सीधे हाथ पे पड़ता है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, जिससे अभी हम आगे लेके चलेंगे। आपको हमें जो जाना है सीधे हाथ पे हमारा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन आएगा और हमें सीधे आगे की तरफ चलते हुए जाना है, जो कि आगे चल के चर्च मिशन रोड आएगा। हम चलते हैं चर्च मिशन रोड, आपको दिखाते हैं। करते प्रिंस होटल से ये है चर्च मिशन रोड जिस पे हम चल रहे हैं। आगे चल के आप देखेंगे चांदनी चौक बुद्ध विहार के लिए हम चल रहे हैं और आगे हम चल ही रहे हैं। हमारे राइट हैंड पर आया हमारा चर्च, जो बोलते हैं चर्च मिशन रोड, ये चर्च है हमारा। और चर्च के सामने बिल्कुल ठीक एमसीडी पार्किंग है और इस पार्किंग के अंदर आपको चांदनी चौक बुद्ध विहार, जो कि ऐतिहासिक जगह है, उसको हम दिखाने जा रहे हैं। ये एमसीडी पार्किंग है पूरी की पूरी। इस पार्किंग के अंदर हमारा चांदनी चौक बुद्ध विहार है। ये देखिए यहाँ पर हमारा बोर्ड है चांदनी चौक बुद्ध विहार, जिस पे हमारा काम चल रहा है। सुनील, जब आप आगे देखिए, अब तुम बोलो। तो ये आपका चांदनी चौक बुद्ध विहार जो अभी अमित जी ने बताया, और ये अभी डेवलपमेंट का कार्य चालू है। रूम पूरा तैयार हो चुका है। छत की तैयारी आज श्रमदान का जो आज दिन रखा गया था उसी पे करी जा रही है। और ये चांदनी चौक बुद्ध विहार पर आज का श्रमदान पूरी कमेटी द्वारा अभी खाना वाना खा के दोबारा लग गए हैं मेहनत पर कि ये भी अब चाल चलानी है तो ये दिक्कत ना करे, इसलिए हटा दी गई है। और अमित जी अब आपको बताएंगे। तो अमित जी, आज जैसे श्रमदान का आह्वान था कमेटी द्वारा, तो आज मुख्य रूप से क्या श्रमदान में काम चल रहा है और क्या आज यहाँ पर काम हो पाया है? सर, आज का जो श्रमदान था कि सभी फिजिकल आके मेहनत करेंगे, थोड़ा थोड़ा काम करेंगे। और उसमें हमने आज जो काम किया है, ऊपर कमरे के ऊपर छत लगाने का काम किया। अभी कुछ चद्दर रखी गई है जो हम टेम्परेरी रूप में उसको लगा रहे हैं, ताकि ये वाला जो इसमें हमारा सामान रखा हुआ टेम्परेरी रूम के अंदर, वो उस रूम में जा सके और इसको हटाया जा सके। आगे हटाने का क्या रीजन है सर? इसको हटाने का ऐसा ही एक कमरा और तैयार होने जा रहा है, जो कि अतिथि के लिए विश्राम गृह या कोई भी आता है उसको रुकने की व्यवस्था, जो कि बाहर से हमारे साथी आते हैं, जैसे नागपुर से आते हैं, मुंबई से आते हैं, कई जगह से जो साथी आते हैं, आगरा से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, तो वो रुकने की जो व्यवस्था है वो पूरी दिल्ली के अंदर कहीं भी अगर सर्च की जाए तो कहीं ना कहीं वो पेड़ है, जो कि हम इस बुद्ध विहार के चांदनी चौक बुद्ध विहार के माध्यम से हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। अच्छा, मुख्य रूप से चलो अतिथि गृह तो बाद में बन सकता है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि लंबे समय से जो हमारी कमेटी है, जो हमें ही सर छुपाने के लिए परमानेंट जगह नहीं मिल पाई है, परमानेंट छत नहीं मिल पाई है, परमानेंट एक कमरा नहीं मिल पाया है, तो कमेटी को भी तो यहाँ रुकना, कमेटी के साथी भी तो कई बार रुकना होता है। कल रात को भी आपकी कमेटी के साथी यहाँ रुके हैं। तो ये जो टेम्परेरी कैबिन जो आपने बना रखा है, इसमें जैसे तेज तूफान बारिश आ जाती है तो सारा पानी आता है, तो पहले तो शायद कमेटी के लोगों के लिए और जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए होना चाहिए मेरे हिसाब से। कमेटी के लिए तो है ही है। देखिए, जब हम काम करेंगे यहाँ पर और हमें रात को काम करना है कुछ, तो बैठे कहाँ? धूप में काम करना है तो हम बैठे कहाँ? कल रात को हम यहाँ पे बाहर सोए पीपल के पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे, वहाँ पे हमने पलंग डाला और 3 साथी हमारे यहाँ पर सोए थे कल रात को, जो हमने काम करते हुए रुकने की व्यवस्था यहीं पर बनाई थी। ओके। और सारे साथी नहीं रुक पाए, जो कि वापस अपने घर पर गए और आज सुबह फिर वो वापस आए यहाँ पर। रुकने ना रुकने का कारण ये भी है क्योंकि मेरे को लगता है कि अभी व्यवस्था पूर्ण रूप से चालू हुई नहीं है, तो शायद उसी व्यवस्था को आप स्थापित कर रहे हो, उसी व्यवस्था को आप क्रियान्वित कर रहे हो। तो अभी तकरीबन मेरे हिसाब से 2 बजे का टाइम हो रहा है, और अभी कितना काम और रह गया है जो अभी चलना बाकी है? सर, ये काम टाइम के हिसाब से नहीं है तो खैर चलता ही रहेगा। और आज का हमने जो श्रमदान की बात की थी कि कोई भी अपना काम दे, तो हमने 3 बजे तक बोला था। बाकी साथियों की इच्छा है कि वो कितना टाइम दे सकते हैं। जैसे आप उधर देखेंगे हमारी टीम खोलने का जो लगी हुई थी, उनको वहां से लेकर और छत पे लगाने का काम हम कर रहे हैं। अभी 1-2 चद्दर बाकी है, वो छत हो जाएगी, फिर नीचे का हम उसका फर्श की तैयारी करेंगे। अच्छा, एक सवाल और खड़ा हो रहा है कि आखिर ये टीन शेड अभी बाहर से हटाई गई और वही टीन शेड हटा के दोबारा इस कमरे की छत पे डाली जा रही है, आखिर
ये टीन शेड ही क्यों डाली जा रही है? ये तो फिर भी चलता फिरता काम हो रहा है। हाँ, आपका सवाल बहुत अच्छा है ये कि टीन शेड क्यों डाली जा रही है। सर उसका एक रीजन है छोटा सा कि अब अगर हम उस पे गाटर पत्थर या लेंटर की तैयारी करते हैं तो वो हमें जब हम इसका पूरा का पूरा लेंटर डालेंगे उसको हमें फिर भी हटाना पड़ेगा। जो कि हम पिलर बेस पर लेंटर डालेंगे वो दीवारें हमारी ऐसी की ऐसी रहेंगी, छत टीन चद्दर हमारी उतर जाएंगे आराम से, जो कि इतना बड़ा लॉस नहीं होगा। बिल्कुल। वे इस चीज को यूज करने का हम काम कर रहे हैं। तो जिस तरह अभी अमित जी ने बताया कि कमरा जैसा परमानेंट ईंट पत्थरों का मसाले का बन चुका है, लेकिन छत तो पूरा एक लेंटर का एक साथ चाल चलेगी और एक साथ छत डलेगी, तो उसके लिए पिलर का जो काम अभी रोका गया है, क्योंकि पिलर का काम लंबा है चौड़ा है, इसलिए पिलर की जगह हमारे को यहाँ पर कमेटी के रुकने की जगह और सुनील जी मैं बताना चाहूंगा, आप बोलते हैं कि रुका है, वो रोका गया। रोकने का एक कारण है कि जो भी हमारा अगर हम पिलर खड़े करते हैं, समझना मेरी बात को, और दर्शकों को भी मैं कहना चाहूंगा कि ये पिलर को रोकने का काम सिर्फ इसलिए किया गया कि पहले कमरा बन जाए, जो भी हमारा सामान आ रहा है उसको हम रखे कहाँ, पहली चीज। और यहाँ से बहुत सामान हमारा चोरी भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं गया यहाँ से। बिल्कुल। तो इसीलिए सबसे पहले वो कमरे का जो कार्य किया गया कि यहाँ पे सरिया भी आएगा, औजार भी आएंगे, मिस्त्री का रुकने की व्यवस्था हमें देनी है, तो उसको हम कहाँ दें। लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था जो कि हमारे सुमन कुमार गुप्ता जी ने हमें बोला था कि ये एमसीडी जो बाथरूम इधर बना हुआ है वो हमें दे देंगे कि आप इसको यूज कीजिए, और हम आपको बुधवार के नाम हम उसको आपको दान कर देंगे उसको। तो ऐसी व्यवस्था हमारी तरफ से वो मिली है हमें, तो हम उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए बुधवार के लिए ये शब्द कहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी सुन रहे हो आप अमित जी ने बताया कि टेम्परेरी छत डालने का रीजन ये है क्योंकि जब पूरी लेंटर की चाल जब चलेगी तो एक ही साथ लेंटर डलेगा, तो वो एक ही छत कहलाई जाएगी, एक ही छत बनाई जाएगी, तो वो पिलरों पे रहेगी। और पिलरों की चाल इसलिए रोकी गई है क्योंकि पहले यहाँ पर हम एक दो कमरा ऐसा बना दिया जाए जिससे कमेटी के लोगों को रुकने की जगह मिल जाए, साथ में कुछ लोग अगर आते हैं या उनका रुकने की व्यवस्था होती है, विशु या बिकड़ी आती है तो उनके भी रुकने की व्यवस्था हो जाए, या फिर कमेटी या फिर अन्य कोई अगर राज्य से अगर 2-4 दिन के लिए आते हैं तो उनको भी रुकने की सर छुपाने की जगह फिलहाल मिल जाए। तो फिलहाल के लिए ये चीजें अभी चालू की गई है। जी।